जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज आपकी विशेष डिमांड पे विश्व की झीलों से संबंधित सभी प्रश्न लेके आए हैं। कुल इसमें 35 प्रश्न हैं दोस्तों। लूसेंट बुक के जीके का ये प्रश्न है। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की ये वीडियो होगी। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। और अगर आप एसएससी जीडी या यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जीके जीएस के अंतर्गत। तो इस वक्त वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। वीडियो बिल्कुल भी बीच में स्किप ना करें, आप ही का इसमें फ़ायदा होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? चलिए 2 सेकंड का आंसर देंगे आपको, 2 से 3 सेकंड का आपको तुरंत आंसर देना है। विश्व में कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो ये कौन सी झील है दोस्तों? कैस्पियन सागर आपका विश्व की सबसे बड़ी झील है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आरआरबी 2004 का प्रश्न है ये। आंसर देंगे कौन सी है? जी हाँ, बिल्कुल बी, सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील आपका आंसर हो जाएंगे। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ऑप्शन 3 का आंसर देंगे। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? कौन सी गहरी झील है सबसे सर्वाधिक? ऑप्शन 3 का क्या हो जाएगा बैकाल झील, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? चौथे का आंसर देंगे सभी लोग। 2 से 3 सेकंड का समय लेंगे केवल आंसर देने के लिए। जल्दी जल्दी ऑप्शन पढ़ लेंगे कौन सी है। तो ये वान झील हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे झील कौन सी है? समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो ये है दोस्तों मृत सागर, ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है? छठे का आंसर देंगे। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील टिटीकाका है, ऑप्शन ए हो जाएगा। टिटीकाका एकदम ध्यान रखेंगे, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील की बात करें या सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील की बात करें, ये सभी टिटीकाका हो जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों बिना समय व्यस्त किए। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका? कैस्पियन सागर हो जाएगा। और कैस्पियन सागर से आपको याद आ गया होगा, यही विश्व की सबसे बड़ी झील भी है। सागर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये झील का नाम है। अगर आपको दिया हुआ हो आंसर में कि इनमें से बताइए झील कौन सी है और ऐसे नाम दिया हुआ हो अरब सागर, कैस्पियन सागर, तो ये अरब सागर, कैस्पियन सागर दोनों ही झीलें हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सभी लोग तुरंत आंसर देंगे 2 से 3 सेकंड के अंदर। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभी आपको बताया टिटीकाका, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरब सागर के, यहाँ अरल गलती से लिख गया दोस्तों, ये अरब होना चाहिए, अरब सागर के किनारे स्थित है। देखिए यूपी पीसीएस 2012 का प्रश्न है, कौन सा अरब सागर के किनारे स्थित है? तो अनुमान लगाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अमेरिका के झील प्रदेशों में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो नाम देख के आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा होगा दोस्तों, ये मिशिगन झील है। मिशिगन झील है जो कि अमेरिका में पूर्णतः स्थित है। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? 11 का आंसर देंगे। विक्टोरिया झील 11 का आंसर देंगे। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है दोस्तों? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी हो जाएगा, पूर्वी अफ्रीका में। पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो ये आर्मीनिया की नहीं लगी हुई है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए भी आपको बनाते भी चलना है और आप अपना स्कोर कमेंट करना है कि आप 35 में से पहले से कितना जानते थे, 35 के अंडर से। चलिए अगर आप अभी तक नहीं बना रहे थे तो 10 से ही शुरू कर दीजिए, 13 से शुरू करके बताइए कि आपने 35 तक कितने अच्छे बनाए हैं पूरे सही सही। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? कौन सी बनाती है? 2 सेकंड का समय लेंगे। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी हो जाएगा, विक्टोरिया झील, ऑप्शन सी हो जाएगा। कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? 2 सेकंड का समय लेंगे दोस्तों, 2 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लेना है। रूस और ईरान के बीच में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको पहले से आता है तो रिवीजन करते चलना है, रिवीजन करने में कोई बुराई नहीं है। चलिए सुमेलित करना है तो मिलाएंगे। अभी आपको बताया अरब सागर का कजाकिस्तान से, मिशिगन झील का संयुक्त राज्य अमेरिका से, ग्रेट बेयर झील यहाँ कनाडा हो जाएगा और आयर झील आपका ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। तुरंत बताया इसलिए तुरंत ध्यान में आ गया। तो फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों, फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। अरब सागर कहाँ? अभी आपको बताया था कजाकिस्तान में। मिशिगन झील कहाँ पे है? सही बताया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। पूरी तरह से मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है।
ग्रेट बियर झील कहाँ बहती है, तो ये कनाडा में हो जाएगा। और बचा आयर झील, तो वो ऑस्ट्रेलिया, स्वाभाविक सी बात है हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, खारे पानी की झील इसमें से कौन सी नहीं है दोस्तों, तो इसमें कैस्पियन सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक और वान झील। वान झील तो बताया आपको खारे पानी की है, कैस्पियन सागर भी खारे पानी की है, ग्रेट सॉल्ट भी खारे पानी की है, तीनों ही खारे पानी की झील हैं। बाकी बचा बैकाल झील, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ये खारे पानी की झील नहीं है। खारे पानी की झील नहीं है तो कैसी झील है, मीठे पानी की झील। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है, चलिए आंसर देने की कोशिश करेंगे। नहीं आता है फिर भी कुछ समय का अनुमान लगाएंगे कि क्या हो सकता है, और अगर अनुमान सही है तो बहुत अच्छी बात है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तंजानिया, कीनिया और युगांडा, युगांडा के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, जिसका नहीं आता है उसका आंसर आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 से 3 सेकंड का ही समय लेंगे, उत्तर तुरंत सोच लेंगे। अफ्रीकी महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है, अफ्रीकी महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है, तो ये न्यासा झील हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वान झील किस देश में स्थित है, देखिए एक आंसर ये भी अभी याद आ गया कि विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये वान झील है। और ये किस देश में स्थित है वान झील, तो ये तुर्की में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर इतनी देर में सोच लिया कीजिए। कौन सा सागर है निम्नलिखित में से, वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, भूबद्ध सागर कौन सा है, इसमें से भूबद्ध सागर कौन सा है दोस्तों, एसएससी 2011 का प्रश्न है ये, कौन सा है भूबद्ध सागर, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, अरब सागर, अरल सागर, अरल सागर ही हो जाएगा, अरल सागर। अरब सागर कोई सागर नहीं है, अरल सागर है। पिछला जो बताए थे आपको यहाँ पे अरल सागर ही होगा। अभी मुझे ध्यान आ रहा है, एक सेकंड फिर से देख लीजिए। कौन सा युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है, तो ये अरल सागर ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप की कहाँ पे थे, भूमध्य है तो अरल सागर है। और अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, 22 का आंसर देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, विक्टोरिया झील, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अपना स्कोर बनाते जरूर चलिएगा, कमेंट कीजिएगा क्या आया। यूरेशिया के अंतःस्थलीय क्षेत्र में स्थल के मध्य अनेक समुद्र और झीलें हैं। गत कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किसका इतना अधिक संकुचन हुआ है कि वह पर्यावरण विषयक चिंता का कारण बन गई है, तो किसका सबसे ज़्यादा संकुचन हुआ है इसमें से दोस्तों, ये कैस्पियन सागर का ही हुआ है, जो कि देखिए लिखा हुआ है कि विश्व की सबसे बड़ी झीलें हैं, स्थल के मध्य अनेक समुद्र एवं झीलें हैं, तो ये कैस्पियन सागर हो जाएगा, यूरेशिया के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म इसमें से गलत है आपको बताना है, तो ग्रेट बियर झील कनाडा में बहती है, बिल्कुल सही, अभी आपको बताया। मिशिगन यूएसए में बहता है, ये भी आपको बताया। ओनेगा ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहता है दोस्तों, ओनेगा ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी टिटिकाका भी पेरू बोलिविया में बहता है, तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा सी कि ओनेगा ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है, 25 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ए हो जाएगा, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से काफ़ी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, कैस्पियन सागर अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए यूपी पीसीएस 2015 का प्रश्न आ गया, किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। और ये यूपी पीसीएस ही नहीं, ये कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, ये एक बार एसएससी में भी पूछा जा चुका है, और स्टेट लेवल के कई एग्जामों में भी ये कई बार प्रश्न देखने को मिलता है कि पर्ल ऑफ साइबेरिया क्या है या किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न अच्छे से चाहे नोट कर लेंगे कि पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये प्रश्न आप अगर नहीं जानते हैं तो नोट कर लेंगे, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है, किस देश की सीमा कैस्पियन, ये वही कैस्पियन झील है जो विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो किस देश की सीमा इससे नहीं मिलती है, तो यूक्रेन की नहीं मिलती है, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं 28 का बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे इरी जो झील है वो कहाँ बहती हैं, ध्यान से देखेंगे, हेमिल्टन में बहती हैं दोस्तों, हेमिल्टन में। चलिए जो याद होता होगा वो मिशिगन तो बताया ही था, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका के गैरी नगर में, ये हैमिल्टन में। ओंटारियो कहाँ बहती है दोस्तों, तो ओंटारियो, एक सेकंड दोस्तों फिर से देख लेंगे, ये इरी बहती है डेट्रॉयट नगर में। और ये डेट्रॉयट नगर एक और चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। इरी कहाँ बहती है, डेट्रॉयट नगर में। मिशिगन कहाँ पे बहता है, तो ये गिरी में बहती है, गैरी में। इरी कहाँ पे बहती है, डेट्रॉयट में। मिशिगन कहाँ बहता है, गैरी में।
ओंटारियो, ओंटारियो कहाँ पे बहता है? तो ये हैमिल्टन में बहता है। सुपीरियर कहाँ बहता है? डुलूथ में। फिर से देख लेंगे दोस्तों, ईरी कहाँ पे बहता है? डेट्रॉयट में। मिशिगन कहाँ पे बहता है? गैरी में। ओंटारियो कहाँ पे बहता है? हैमिल्टन में। और सुपीरियर डुलूथ में हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, टॉनपे, टॉनपे सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? टॉनपे सेल नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? 2 से 3 सेकंड का समय लेंगे दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कंबोडिया में। विश्व का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल मृत सागर है। मृत सागर में एक भी मछलियां नहीं पाई जाती हैं। अगर आपसे ये प्रश्न कभी पूछे कि किस सागर में बिल्कुल मछलियां नहीं पाई जाती हैं, तो मृत सागर में। उसका नाम ही मृत सागर इसलिए रखा गया है क्योंकि उसमें कोई भी मछलियां नहीं पाई जाती हैं। ये अधिक लवणीय होता है, इसलिए कोई भी मछलियां नहीं पाई जाती हैं। 31 को क्वेश्चन को देख लेंगे दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का, तो ये प्रश्न एकदम से नया होगा, नहीं पता होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पहले ऑन्टारियो, फिर ईरी, फिर ह्यूरन, फिर मिशिगन, फिर सुपीरियर। सुपीरियर झील और मिशिगन झील से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछता है, तो ये दोनों ही संयुक्त राज्य अमेरिका की झीलें हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा यानी कि जो अंगुलियों की आकृति की है, तो वो झील कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये झील स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिसकी आकृति कैसी है? अंगुलियों की जैसी। अगला प्रश्न देख लेंगे, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्षेत्रफल एवं आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों कैस्पियन सागर है। सबसे पहला प्रश्न ही आपको यही था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? हनीमून लेक कहलाती है कौन सी झील? 34 का जल्दी से जवाब आंसर देंगे। एसएससी 2014 का प्रश्न है। टिटीकाका झील, टिटीकाका झील क्या कहलाती है? हनीमून झील कहलाती है। नीचे दिए गए कोट में से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर क्रम में व्यवस्थित करना है, तो दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर आपका सबसे बड़ी झील ये सुपीरियर झील हो जाएगा, फिर विक्टोरिया झील, फिर बैकाल झील, फिर ग्रेट बियर झील। 4 3 2 1 यानी कि उल्टे क्रम में 4 3 2 1 ऑप्शन सी ए राइट हो जाएगा। इस तरह से झीलों से संबंधित सभी 35 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। और एसएससी जीडी के लिए बिल्कुल मन से लग जाइए दोस्तों। 40,000 से प्लस ज़्यादा वैकेंसीज ही आने वाली हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 60,000 के करीब भी वैकेंसी आ सकती हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आपके दोस्त भी इसकी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी या यूपीएसआई की, तो उसमें ऐसे ज्योग्राफी के झीलों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं एक ना एक। तो उन्हें तुरंत ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका पूरा लाभ मिल सके और मुझे भी थोड़ा बहुत लाभ मिल सके। चैनल अभी नया ही है दोस्तों, इसलिए वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जो कि आपको ध्यान नहीं देना है। अन्य वीडियो भी देख लेना है। अन्य वीडियो ही ऐसे बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ बनाए गए हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।